ऑडियो वीडियो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि आज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आखिर होता क्या है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के साथ देखो, मतलब इसमें कोई खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन एज ए टेक्निकल बातें जब हम लोग करते हैं तो बहुत कुछ हम लोगों को इसमें समझ में आता है, और कहीं ना कहीं थियोरेटिकली बेस है तो तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग क्या कहते हैं। सपोज कीजिए कल तो वो दिखा तो दिए ही थे कि हाँ ये कन्वर्ज होता है, ये डाइवर्ज होता है। डेफिनेशंस के तौर पे जब आपको लिखना होगा, हम लिख देते हैं आपको डेफिनेशंस कि एक तो सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सीरीज की, कि अगर यहाँ पे ना इनफाइनाइट सीक्वेंस की बातें हो रहा है, इनफाइनाइट का तो u1 u2 u3 u4 है ना, बी अ सीक्वेंस, देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 है ना, ये कहलाता है इज नोन एज सीरीज। ठीक है, और सीरीज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा un से, और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un से। इसका मतलब क्या होना, n इक्वल टू 1 2 3, दैट इज ये कह सकते हैं कि सिग्मा un मतलब क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, तो un कहाँ तक, तो टू इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सीरीज। और जब भी नोटेशंस की अगर बातें करेंगे हम लोग सीरीज का, तो सिग्मा un ही लगाएंगे। अगर सिग्मा नहीं लगाएंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा। मतलब सीधा un अगर हम लोग कहें, ये सीधा सिग्मा सीधा un कहें तो सिग्मा सीधा un का मतलब सीक्वेंस, एंड सिग्मा un का मतलब हो जाएगा सीरीज। ये ध्यान रखना है आपको, सिग्मा un है तो कहलाएगा सीरीज। अब सीरीज में ना दो तरह का, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 ये टर्म है। तो इस सीरीज को दो टाइप से देखा गया है, देयर आर टू टाइप्स। सीरीज एक को कहा गया है फाइनाइट सीरीज, एंड दूसरा को कहा गया है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होता है ये भी देखते हैं, और इनफाइनाइट सब देखो, फाइनाइट सीरीज का नाम मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म, ये चलिए हमें फाइनाइट नहीं देखना है, इनफाइनाइट की बातें करना है। तो हम लोग जब भी देखेंगे इनफाइनाइट ही देखेंगे। पहले देख लीजिए फाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं। नंबर ऑफ in a series is finite known as
फाइनाइट सीरीज। जैसे कि देखो मतलब सीक्वेंस की अगर बातें करो 1 + 2 + 3 प्लस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 100 टर्म तक, तो फाइनाइट टर्म है। 1 + 2 + 3 + 4 फाइनाइट टर्म है। u1 + u2 + u3 प्लस कहाँ तक, तो un तक फाइनाइट है। तो ये सब ना एग्जाम्पल है फाइनाइट का। और इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज is infinite then the series लिखिएगा is known as finite series। number of terms in a series is infinite then the series is known as इनफाइनाइट सीरीज। एक्चुअली ये बेसिक चीजें हैं। अगर एग्जांपल्स में देखें तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, तो +n प्लस और ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, तो टू इनफाइनाइट तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि 2 है +4 है +6 है, कहाँ तक जाएगा ये, तो टू इन्फिनिटी तक। दूसरा एग्जांपल्स हो गया जैसे 1/2 + 3/4 + 4/5, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो टू इनफाइनाइट तक। तो ये एग्जांपल्स हो गया इनफाइनाइट सीरीज का। बेसिकली बेसिक है ये। अब आपको बताते कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। जो पिछले क्लास में बताए थे ना, ये बस डेफिनेशंस के तौर पे काम आएगा। और कोई कहिएगा कि बहुत बड़ा चीजें हैं, ये वैसा भी नहीं है। ये सब जानते हैं कि सीरीज क्या होता है, सीरीज का सम वगैरह। बस मेनली आपको पढ़ना है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये भी बता ही चुके हुए थे, बस आपको डेफिनेशंस आज लिखा देते। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ सीरीज टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट, if sum of infinite series is finite and unique, then the series is known as कन्वर्जेंट सीरीज। पहला चीज हो गया ये। और डाइवर्जेंट वाले में जैसे कहेंगे तो इनफाइनाइट होना चाहिए। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अच्छा इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट टर्म होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट, देन द सीरीज इज नोन एज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। इनफाइनाइट सीरीज का ही सम इज अगर इनफाइनाइट है देन द सीरीज इज नोन एज डाइवर्जेंट सीरीज। अच्छा एक चीज आपको ध्यान देना है कि कन्वर्जेंट को हम लोग है ना सीजीटी लिखते हैं एंड डाइवर्जेंट को हम लोग डीजीटी भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है। तो ये अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑसिलेटरी का भी चर्चा है कि अगर यूनिक नहीं है तो ऑसिलेटरी कहा गया है। फिलहाल इस चीज पे हम लोग ऑसिलेटरी सीरीज का लिख ही देते हैं डेफिनेशन, ताकि आप ना कंफ्यूज ना करें।
कहा गया है कि इफ द इनफाइनाइट सीरीज neither CGT nor DGT is known as oscillating सीरीज, ये ध्यान देना है आपको। तो एक डेफिनेशन ये डाइवर्ज का हो गया, इधर कन्वर्ज का हो गया, सीरीज से ही हम लोग चर्चा किए हैं यहाँ पे। तो एक तो सीरीज हो गया, सीरीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट हो गया। फिर उसके बाद इसका डेफिनेशंस हो गया, फिर कन्वर्जेंट सीरीज हो गया, फिर डाइवर्जेंट हो गया, फिर ऑसिलेटिंग सीरीज हो गया। अब यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है थ्योरम, और थ्योरम है नेसेसरी कंडीशंस, इसको हम लोग कहते हैं द नेसेसरी कंडीशंस। और सीजीटी, ध्यान दीजिएगा जहां भी आपको लिखा रहे सीजीटी मतलब समझ जाना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है। यहां तक क्लियर है? और यहां तक जो बताए हैं एज एग्जाम पर्पज से बातें करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछता है तो मे बी यूज होगा, अगर नहीं पूछता है तो नहीं होगा यूज, इसमें टेंशन से बातें नहीं है। यहां तक क्लियर है? डेफिनेशंस देख लीजिए। देखिए इनफाइनाइट सीरीज, देखो पहले सीरीज क्या है कि किसी भी सीक्वेंस को अगर ऐड कर देते हैं तो सीरीज कहलाता है। अब सीरीज में भी दो टाइप का है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ टर्म इन अ सीरीज इज फाइनाइट, देन द सीरीज इज नोन एज फाइनाइट सीरीज, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज इनफाइनाइट, देन द सीरीज इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। डन। चलिए उसके बाद आ जाता है आपको कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का क्या कहा गया कि अगर इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट है एंड यूनिक है तो सीरीज कन्वर्ज कहलाएगा, और अगर इनफाइनाइट है तो कहलाता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट को सीजीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और डाइवर्जेंट को डीजीटी लिखते हैं। ऑसिलेटिंग सीरीज क्या होता है? तो जो ना ही कन्वर्ज करे ना ही डाइवर्ज। कन्वर्ज वाले में देखो क्या कहता है ना, यूनिक होना चाहिए, तो ये, और इन्फिनिटी वाले में भी माइनस प्लस में नहीं होना चाहिए। जब हम लोग कन्वर्ज का डेफिनेशंस देखें तो फाइनाइट एंड यूनिक है, तो फाइनाइट और अगर यूनिक है तभी कहेंगे कन्वर्ज है। फाइनाइट और यूनिक नहीं हो, जो अलग हो जाए तो इसको इनफाइनाइट कहते हैं मतलब सॉरी ऑसिलेटिंग सीरीज कहेंगे। तो यहां तक हो गया। अब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, कह रहा है कि इफ सिग्मा UN इज convergent series then UN tends to 0 as n tends to infinity, but यहां पे हम लिख देते हैं conversely need not be true। इस क्वेश्चंस में आप ना, एक थ्योरम है ये स्टेटमेंट, हम लोग इसको प्रूफ ना बाद में करेंगे। कह रहा है कि सिग्मा यू, देखो अब ना हम लगा दिए आपको सिग्मा UN, तो सीरीज हो गया ये, और पढ़ भी रहे हैं इसमें सीरीज का ही चर्चा। तो अगर सिग्मा UN कन्वर्ज किया, सिग्मा UN इज CGT, अगर सिग्मा UN कन्वर्ज किया तो क्या होगा ना, UN टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। हम कह सकते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ, मतलब हिंदी में लिख दिया तो देखो लैंग्वेज में लिख देते हैं कि यदि सिग्मा UN कन्वर्ज करता है तो UN का लिमिट 0 होगा। बस, बट उल्टा नहीं होगा। देखो कन्वर्ज करता है तब UN का लिमिट 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे ना हम आपको एक एग्जांपल्स दे दें, मान लीजिए कि हम ना एक सीरीज लिखे 1/2 प्लस 3/4 प्लस
सॉरी इस सीरीज को छोड़ो, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, तो टू इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे पहले सीरीज एक बार और लिखना पड़ेगा, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 टू इन्फिनिटी। चेक करना है इज नॉट कन्वर्ज, हम लिख देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि कन्वर्ज नहीं करेगा ऐसा, पर आप जब देखेंगे ना तो ये तो एज ए चेक भी आप कर सकते हैं। कह रहा है कि सिग्मा यूएन अगर कन्वर्ज करेगा तो ये होगा, उल्टा नहीं होगा। देखो अगर कन्वर्ज करेगा तो यूएन टेंस टू 0 होगा, मतलब अगर ये कन्वर्ज करेगा अगर ये कन्वर्ज करेगा तो यूएन टेंस टू 0 होगा, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। इतनी बातें का ध्यान देना। तो अगर हम लोग यूएन का वैल्यू लिखें तो देखो ये क्या है ना, दो सीरीज में ये जा रहा है। एक सीरीज हमारे पास क्या है, ऊपर का सीरीज देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4, और लोअर वाला जो सीरीज है वो है 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये ना नेचुरल नंबर का है, तो इसका लास्ट वाला टर्म n हो जाएगा, nth टर्म, और इसका जो nth टर्म हो जाएगा वो n+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 से स्टार्ट हुआ है। वैसे भी एपी में है तो आप एपी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है ना 3 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 1, तो 2 प्लस n-1 तो ये हो जाएगा n+1। तो ये भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अपर वाला हो जाएगा n, अब बाई में हो जाएगा n+1। देखो अगर कन्वर्ज करेगा तो un टेंस टू 0 होगा, मतलब क्या हुआ ना कि अगर un 0 आ रहा है इसका मतलब कन्वर्ज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर un 0 नहीं होगा तो कन्वर्ज नहीं करेगा। मतलब हम लोग इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि अगर un टेंस टू नॉट, ये नॉट टेंस टू लिखा हुआ है 0 है ना, ये ध्यान में दीजिएगा, un नॉट टेंस टू 0, ध्यान देना है आपको, un नॉट टेंस टू 0 as n tends to infinity, then sigma un is not CGT। ये ध्यान देना है कि अगर un का लिमिट 0 नहीं आ रहा है तो कन्वर्ज नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बातें हैं ये। अब यहीं पे आप यहाँ पे क्या निकालेंगे ना, लिमिट निकालते हैं। चलो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू, चेक कर लेते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड n/n+1। एक चीज आपको हम बता दें, एक ना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, खास करके जब इन्फिनिटी का पैटर्न आए तो हम लोग काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल हॉस्पिटल्स रूल हम लोग कहते हैं। देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का पैटर्न अगर आपको मिले ना तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 और इसका भी डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। सो कह सकते हैं कि सिग्मा un इज नॉट कन्वर्ज। अच्छा ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला यहाँ पे जो हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पे ना क्या मिला है आपको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अच्छा हम लोग कहते हैं लॉपिटल रूल कहते हैं, वैसे एल हॉस्पिटल्स रूल कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि हमको लिमिट फाइंड करना है n टेंस टू इन्फिनिटी का, और f ऑफ n बाई g ऑफ n यहाँ लिखा हुआ है, तो एल हॉस्पिटल्स ना लॉपिटल रूल्स कहा गया कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का पैटर्न आपको मिलता जाए तो इसके बदले में ना फॉर्मूला फॉर्मेट क्या यूज होता जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ना डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अगर फिर से मिल जाए आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो फिर से डिफरेंशिएट करते जाएंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी और f डबल n बाय g डबल डैश n जहां तक मिलता जाए। और ये दो फैक्टर्स में काम करता है, एल हॉस्पिटल्स रूल्स कहा गया है, लॉपिटल रूल कहा गया है। 1 मिनट आप रुक जाइए, हमको लग रहा है ये
एल हॉस्पिटल्स रूल। तो ये दो चीज में काम करेगा। एक तो होता है कि पहले 0/0 होना चाहिए और दूसरा है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल्स की हम लोग बातें करें, मान लीजिए कि हम लोग लिमिट एक्स से, तो हम लोगों को इन्फिनिटी का ही बातें करना है, तो एन स्क्वायर प्लस एन बाई में आपको दे दे एन क्यू, सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ऑलरेडी ऊपर भी इन्फिनिटी, लोअर भी इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इन्फिनिटी, और यहाँ देखिए एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई में एन क्यू का हो जाएगा 3n स्क्वायर। फिर से आप इसको यूज कीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर से एक बार ना इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, अब बाई में हो जाएगा यहाँ पे 6n। अब तो है नहीं, ऊपर में हो गया नॉन जीरो या फिर नॉन इन्फिनिटी वाली बातें हो गया, तब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी और ये जीरो होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा यहाँ पे, ये ना एल हॉस्पिटल्स रूल है, ये जो आपको यूज होगा कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा कि एक सेकेंड, हाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू क्या होगा, आपको जीरो का पैटर्न अप्लाई होगा। रूल्स के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 1/इन्फिनिटी का पैटर्न आ रहा है तो लिमिट में हम लोग उसको जीरो लिखते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान क्या देना है आपको, जैसे मान लेते हैं कि लिमिट आ जाए n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n है तो लिखेंगे जीरो। अगर मान लीजिए कि लिमिट आ जाए n टेंस टू इन्फिनिटी या 1/2 टू दी पावर n का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी मतलब जीरो। यानी कि लिमिट में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर 1/इन्फिनिटी का लिमिटेशंस आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली लिमिट फाइंड करने का ये एक तरीका था, वैसे आप n से डिवाइड करके भी बना सकते थे। लिमिट 11th का टॉपिक है और 11th वाले में जो हम लोग पढ़ते हैं वही चीजें यहाँ भी यूज होता है। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, नेसेसरी कंडीशंस है। नेसेसरी में क्या है कि अगर कन्वर्ज करेगा तो ये होगा, ध्यान दी, ये है तब ये है, उल्टा मत बोल दीजिएगा। कन्वर्ज है इसका मतलब un टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि अगर ये यदि un कन्वर्ज करता है तो un का लिमिट क्या होगा, जीरो होगा। अब नोट में देखिए, अगर un जीरो को टेंस नहीं करेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब सिग्मा un कन्वर्ज नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। तो उसके एग्जांपल पे दिखा दिए कि मान लीजिए ये एक क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है कि कन्वर्ज नहीं करेगा, तो आपको करना क्या है, un लिखे हैं और un का क्या किए, लिमिट। अब लिमिट क्या आया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो कन्वर्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि कन्वर्ज होता तो लिमिट जीरो होता, अगर कन्वर्ज होता ना तो इसका मतलब इसका लिमिट क्या होता, जीरो होता। तो एक ये चीज आ गया आपको, कंप्लीट है ये, डन करते हुए चले जाइए। चलिए अब ना एक्चुअली हम लोग ना ये थ्योरम प्रूफ करेंगे बालक, घबराना नहीं, पहले तो इसका कंसेप्ट देख लें कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। अब एक थ्योरम है जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट और इसका नाम है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। If after a particular term the ratio of corresponding terms of two series of positive term
be always finite and non-zero. The series will be both CGT और बोथ DGT। ये तो हो गया आपको न्यूमेरिकली। कह रहा है कि आप इफ आफ्टर अ पार्टिकुलर टर्म, कुछ टर्म के बाद अगर दो सीरीज का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दो सीरीज का है ना, अगर रेशियो फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो रहा है देन सीरीज विल बी बोथ, या तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगा। ये कंसेप्ट है कंपैरिजन टेस्ट का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा समझते हैं। थोड़ा सा उल्टा क्या समझते हैं, मान लीजिए ना हमें कोई, आप देखिए यहाँ पे कि हमें क्या मिला, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और un/vn, दो सीरीज हम लोग मान लेते हैं। कह रहा है कि इफ आफ्टर अ पर्टिकुलर टर्म, कुछ टर्म के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ टर्म के बाद है कि 25, 50, 100, 200, 400 टर्म के बाद कहाँ तक, तो भाई इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए n टेंस टू हमेशा इंफिनिटी का ही लिमिटेशंस फाइंड होगा। कह रहा है कि कुछ टर्म के बाद द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द टू सीरीज, मतलब un है तो vn है, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म का ही होगा हमेशा, ऑलवेज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। मान लेते हैं कि l आ गया और l क्या हुआ ना कि अगर फाइनाइट हो गया एंड नॉन जीरो हो गया। फाइनाइट का मतलब फाइनाइट 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200 एज ए रियल नंबर्स, एंड जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हुआ देन हम लोग कह सकते हैं इसको एज अ स्टार पॉइंट में, आप इसको याद रखिएगा कि सिग्मा un एंड सिग्मा vn इज CGT और DGT टुगेदर। हमें यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा या ये डाइवर्ज करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता है। ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, पर ये बता रहा है कि अगर un/vn का रेशियो l हो जाए और l कैसा हो, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए। 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 जो भी आना होगा आ जाएगा। ये un/vn का लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, n टेंस टू इंफिनिटी लेकर के। तब अगर ये फाइनाइट हो गया एंड नॉन जीरो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये जो un का सीरीज मिलेगा और यहाँ जो vn का सीरीज मिलेगा, ये दोनों या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज, मतलब जो un करेगा वही vn करेगा। ऐसे समझ लो यार ये जोड़ीदार हो गया। अगर इस कंडीशंस को फॉलो किया तो कह दो कि यार ये जोड़ीदार है, मतलब un कन्वर्ज तो vn भी कन्वर्ज, vn कन्वर्ज तो un भी कन्वर्ज, un डाइवर्ज तो vn भी डाइवर्ज, vn डाइवर्ज तो un भी डाइवर्ज। ये बताता है ये कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट ये नहीं बताता है कि ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये बताएगा कि जो इसके साथ आया है जो भी करेगा दोनों एक साथ करेगा। कन्वर्ज करेगा तो एक साथ करेगा, डाइवर्ज करेगा तो एक साथ करेगा। बाकी हम प्रूफ पढ़ते रहेंगे। अब इसमें ना एक सीरीज है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज है, और ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। क्यों जरूरी है तो बताते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेगा। ऑक्सिलरी सीरीज है। ऑक्सिलरी सीरीज क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द इनफाइनाइट सीरीज वन बाय वन टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p कहाँ तक जाएगा ये, तो टू इन्फिनिटी तक। ये क्या करेगा, CGT का मतलब क्या हो गया ना, कन्वर्ज करेगा।
P is greater than 1 and dgt if P is less than equal to 1, है ना। अब अगर आप नोट पॉइंट में देखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 बाय n टू द पावर p इज CGT if p is greater than 1 and DGT if p is less than equal to 1। ये ना एक स्पेशल टाइप का ये कह सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा यूज है इसका ऑक्सिलरी सीरीज का। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बातें करें कि 1 + 1 बाई 2 + 1 बाई 3 + 1 बाई 4 + 1 बाई 5, है ना, ऐसे बढ़ते गया कहाँ तक, तो टू इन्फिनिटी तक। तो देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ पे n तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 1 बाई 1 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 3 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 4 टू द पावर 1, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चला गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जब हम लोग un सिग्मा के un अगर लिखेंगे ना un, तो un क्या हो जाएगा पता है, 1/n मिलेगा ना, 1 2 3 पावर तो वही एक है। और इसी को हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, तो सिग्मा un मतलब सिग्मा 1/n और 1/n टू द पावर p, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 1। इसे कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या क्या मिलेगा ना, कंपेयर विथ सिग्मा यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, तो हेयर p का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। p का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से कंपेयर करेंगे ये वाले सीरीज से, तो p का स्थान क्या लिया, 1 लिया। और अगर 1 के बराबर हो गया p तो क्या कहलाएगा, डाइवर्ज कहलाएगा। सो कह सकते हैं कि सिग्मा un इज dgt। पता है इसका नाम ना हम लोग भी रख देते तो शायद ज्यादा बेटर होता, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल्स दिखा रहे हैं आपको। 1 + 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, कहाँ तक गए, ये इन्फिनिटी तक। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे vn ले लेते हैं, ठीक है, तो vn तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n तो लिखेंगे ना, कि नहीं लिखेंगे, n क्यों लिखेंगे पता है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 तो बढ़ते जा रहा है लेकिन रूट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1/n का पावर 1/2। अब इसी को कंपेयर कर दीजिए इसके साथ, तो 1/n टू द पावर p के पास, हियर p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हुआ ना, p का वैल्यू क्या, 1 से कम हो गया, और 1 से कम के लिए क्या है ना, डाइवर्जेंट है। तो सो कह सकते हैं कि ये सिग्मा vn सिग्मा के साथ बोलिएगा क्योंकि सम हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो सिग्मा vn इज dgt, क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट यानी कि dgt। एक बात समझ में, एक बड़ी वाली वैल्यू लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं कि मानिए कि एग्जांपल्स दिया हुआ है 1 + 1 बाई 1 बाई 1 + 1 बाई 2 स्क्वायर + 1 बाई 3 स्क्वायर + 1 बाई 4 स्क्वायर + 1 बाई 5 स्क्वायर, कहाँ तक ये गया, तो टू इन्फिनिटी तक। तो हेयर आप देखिए कि vn का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, vn = 1/n टू द पावर p। तो हेयर p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, जो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग क्या कहते हैं ना भाई, कन्वर्ज कर गया ये, तो क्या लिख देंगे, सिग्मा vn इज CGT। देखा, ये ना कमाल का चीज है, ये थ्योरम ही कमाल का है, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मुझे लगता है आज ना बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप कल इसको एक बार देख लीजिएगा, और कल फिर हम लोग
आई बात समझ में? डन कर दीजिए। चलिए आप लोग ना इसको एक बार और देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर लगे ना तो आप डबल स्पीड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको देख लीजिएगा। और कल कोई क्लास दिए हुए हैं, कौन सा क्लास दिए हुए हैं? इंटीग्रेशंस का दिए हुए हैं। चलिए कल फिर ये क्लास इसी टाइम में होगा, 9 बजे ही क्लास होगा आप लोगों का। कल भी होगा, शेड्यूल कर देंगे। वैसे अगर शेड्यूल नहीं हुआ तो समझिए नहीं होगा क्लास। बाद बाकी आप लोग को अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास आपके हिसाब से 1 to 5 स्टार में आज के लिए कुछ बताइए, फीडबैक कुछ दीजिए ताकि कुछ सुधार वगैरह किया जाए। तो कितने स्टार मिलेगा आज की क्लास से? आप 5 स्टार हैं, है ना? ये ले लीजिए, 1 2 3 4 5, या फिर 4 स्टार, या फिर आप 3 स्टार देंगे, या फिर आप 2 स्टार देंगे, या फिर स्टार, या फिर नो स्टार। आप बता दीजिए। आप लोग जो क्लास कर रहे हैं इस क्लास में आप लोगों को कितना, अगर कुछ कमी लगे तो आप एकदम स्टार कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी लोग फीडबैक दीजिए, थोड़ा देखें। 5/5। राजीव कुमार 4। राजीव कुमार 1 स्टार किस चीज के लिए कम हो गया? सुझाव कुछ दीजिए। 5 स्टार। चलिए आप लोग इसमें एक बार और वीडियोस देख लीजिएगा। और राजीव कुमार आप एक बार बता दीजिए आपको किस तरह की समस्याएं यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, ताकि हम सुधार कर दे, आगे से आपको समस्या नहीं हो। कुछ समस्याएं होगा जिसके लिए आप 4 स्टार दिए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर फीडबैक। सर मुझे में प्रॉब्लम है, फिर देख लेंगे। का फेस नहीं दिखता है शायद इसीलिए। फेस हाँ ये भी पर ना, अच्छा थोड़ा कम समझ में आया है राजीव को। हाँ, एक चीज आप लोग ना ध्यान रखिएगा, 5% नहीं समझे। अच्छा 5% ना समझने का रीजन हो सकता है मे बी कि जो लिमिट वगैरह होगा ना ये सब आपको नहीं आ रहा होगा। बाद में कि पिछला क्लास कहीं शायद आप नहीं देखे होइएगा, तो 5% आपको समझ में नहीं आया है। एक बार और देख लीजिए राजीव, और देख ही लीजिएगा आज का क्लास भी और पिछला क्लास भी, दोनों क्लास देख लीजिए। आई थिंक आपको कोई किसी तरह का समस्या नहीं होगा, और फिर भी अगर होगा तो जरूर कहिएगा। हम फिर से बैच मतलब पढ़ाने के तरीका में कुछ बदलाव करेंगे ताकि
सभी को समझ में आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और से एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। किसी तरह की समस्याएं हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, बताया कीजिए, मतलब समस्याएं मैथ में बताया कीजिए।